Good morning, class 8th. This will be your first lecture of science, combustion and flame. बेटा इस चैप्टर को मैं ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे पढ़ाऊँगा तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी. ठीक है, इसको मैं लेक्चर की तरीके से आपको अगर पढ़ा दूंगा तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. तो इस चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, चलिए. हाँ, कंबशन एंड फ्लेम ये आपका चैप्टर है. इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है. डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. तो बेटा डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. ठीक है, तो हमने जब पहली बार फायर डिस्कवर की तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी. मतलब इट वॉज अ वेरी गुड काइंड ऑफ डिस्कवरी दैट हेल्प मैन अलॉट. ठीक है, मतलब हमारे आदमी के लिए बहुत अच्छी डिस्कवरी थी. ठीक है, ही यूज फायर टू कुक फूड एंड स्केयर अवे एनिमल्स. तो पहली बार जब उन्होंने फायर की डिस्कवरी की तो उन्हें ऐसा सच आइडिया भी नहीं था कि भैया इससे खाना भी बन सकता है. ठीक है, वो तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि भैया कहीं फायर के पास में मेनली ये लोग फायर का यूज करते थे एनिमल्स को दूर रखने के लिए. ठीक है, मतलब जिससे जानवर इनके पास ना आए, डेंजरस एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए ये फायर का यूज करते थे मेनली. ठीक है, लेकिन विद टाइम इन्होंने उससे खाना बनाना सीख लिया और भी बहुत सारी चीजें वो फायर की हेल्प से करना सीखते चले गए. ठीक है, फिर है फायर इज स्टिल वेरी यूजफुल. ठीक है, वी यूज इट फॉर मेनी पर्पसेस. तो आपका फायर का बहुत सारा यूज होता है और इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. वी यूज इट फॉर मेनी पर्पसेस बट टू ऑब्टेन फायर वी नीड सर्टेन मटीरियल्स लाइक वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी एक्सेट्रा. लेकिन हम फायर बनाने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वुड की, कोल की, केरोसिन की या फिर एलपीजी की. ठीक है, बिसाइड्स वी नीड अ मैच बॉक्स और अ लाइटर टू इग्नाइट द फायर. और इन सब के अलावा हमें या तो मैच बॉक्स चाहिए या फिर एक लाइटर चाहिए जिससे कि हम आग जला सकें. ठीक है, मतलब शुरुआत कर सकें. In this chapter, you will study about different types of material which will catch fire and produce heat and light, energy and are used as fuel. तो इस चैप्टर में हम different kind of materials के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आग जलाने में, आग की मतलब एक तो शुरुआत करने में, फिर उसके बाद एज अ फ्यूल काम करने में, फिर उसको बुझाने के लिए, इन सब के बारे में बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला आपका टॉपिक है कंबशन. कंबशन क्या होता है बेटा? ठीक है, तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन. तो कंबशन बेटा एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है. और उससे क्या होता है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. इसको हम बोलते हैं कंबशन. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंबशन. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. समटाइम्स साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो जो एनर्जी आप प्रोड्यूस होती है कंबशन के दौरान वो बेटा हीट या लाइट के तौर पे होती है और उससे कभी कभार साउंड भी प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, चलिए. फॉर एग्जाम्पल, the process of combustion is possible only if the following conditions are fulfilled. ठीक है, तो अगर प्रोसेस कंबशन का तभी होगा जब कुछ कंडीशन, कुछ बेसिक कंडीशंस फुलफिल होंगी. अगर वो बेसिक कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं होती हैं बेटा तो कंबशन नहीं होगा. चलिए, सबसे पहली जो आइटम चाहिए कंबशन के लिए वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस इज द बेसिक नीड. तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस विच कैचेस फायर इजीली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है बेटा? वो सब्सटेंस जो कि फायर बहुत इजीली, मतलब बहुत इजीली बर्न होने लगे, बहुत इजीली जलने लगे, तो उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे. ठीक है, चलिए. द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर कंबशन. तो ये बात मैंने आपको बोली कि भैया कंबशन के लिए प्राइमरी कंडीशन है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए. सब सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स. इन सब्सटेंसेस को ही हम फ्यूल्स भी बोलते हैं. ठीक है, इन सारे सब्सटेंसेस को ही हम फ्यूल्स भी बोलते हैं. फ्यूल्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस.
और फ्यूल ज़रूरी नहीं कि बेटा सिर्फ सॉलिड के फॉर्म में हो, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, चलिए। ऑल फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कोल, वुड, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो जितने भी फ्यूल होते हैं जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा आपके, ये सब के सब आपके कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जो कि फायर बहुत इजीली पकड़ लेते हैं। ठीक है, बहुत इजीली जल जाते हैं। समझ में आई बात? चलिए, अब इसके बाद है a substance which does not burn in the presence of air is called a non-combustible substance। इसके बाद है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या होते हैं? तो वो सब्सटेंस बेटा जो कि फायर की प्रेजेंस में, मतलब फायर होते हुए भी जले ना, मतलब फायर से टच होने के बाद भी ना जले, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल मेटल, ग्लास एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मेटल, ग्लास एंड एक्सेट्रा। मतलब अगर आप मेटल को गर्म करोगे, वो रेड हॉट हो जाएगा लेकिन वो जलेगा नहीं। ठीक है, तो वैसे ही ग्लास हो गया, ग्लास को भी आप गर्म करोगे वो पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? नॉन कंबस्टिबल मटीरियल्स। ठीक, फिर है सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या है बेटा? अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन द कंबशन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो वो सब्सटेंस जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने में हेल्प करे उसे हम बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, नो कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन बर्न विदाउट द सपोर्ट ऑफ कंबशन। फॉर एग्जाम्पल इन द मोस्ट कंबशन रिएक्शंस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है, तो कंबशन को जब तक सपोर्ट ना करे कोई, तब तक कंबशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारा कंबस्टिबल मटेरियल तो रहेगा लेकिन अगर सपोर्टर ना रहे तो कंबशन नहीं हो सकता। तो इस बात को हमें याद रखना है। तो हमारा सपोर्टर ऑफ कंबशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर में आपका इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।